अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज का व्लॉग मैंने बहुत ही सुबह से स्टार्ट कर लिया है, यानी कि सुबह सुबह से स्टार्ट किया है और 7 बजे का टाइम है। और मैंने ये व्लॉग जो है वो बच्चों के स्कूल के लिए ख़ास कर आज बनाए हैं, आप लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग सा है। बच्चे सुबह जब उठते हैं, हर किसी के बच्चों का इस टाइम पर यही हाल होता होगा, एक को यहाँ से खींच, एक को वहाँ से खींच। तो बस इसी तरह ही मेरे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं बच्चों की लंच की तैयारी करना शुरू करती थी, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है भगदड़ मची हुई होती है और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बस बच्चे स्कूल टाइम पर पहुँच जाएं, टाइम से तैयार हो जाएं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। और यहाँ मैंने निकाला है फ्राई पैन, कढ़ाई इसको बोलते हैं आई थिंक। तो ये मैंने निकाला है और इसको मैं अब गर्म कर रही हूँ। मैंने कहा जब तक इसको गर्म करने रख दूँ तो और काम कर लूँ, पानी की बोतलें वगैरह निकालनी थी और बच्चियों की बोनियाँ, उनको सॉक्स पहनाना, शूज़ पहनाना। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम पहले मैं कर लूँ। और यहाँ मैं आ गई नगेट्स निकालने के लिए। वैसे ये है कि बच्चे जो है ना मेरे नगेट्स ज़्यादा शौक़ से खाते हैं बजाय फ्राइज़ के या फिर किसी और चीज़ के। तो ये जो है ना ये खा लेते हैं आराम से। और मैगी की एक मुझसे फरमाइश करते हैं कि नूडल्स वगैरह मैं इनको लंच में डाल के दूँ, लेकिन वो आपको पता है कि 1-2 घंटे बाद जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और फिर वो खाना मेरे ख़्याल से बेहतर नहीं है। तो फिर मैं ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि एक दिन मैं इनको नगेट्स दे देती हूँ, एक दिन फिर मैं इनको जो है बनाना, एप्पल, इस टाइप की कोई चीज़ दे देती हूँ, केक, बिस्किट, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें देने की मैं कोशिश करती ज़रूर हूँ। अब ये होता है कि नगेट्स वगैरह खा लेती हैं और केक, बिस्किट ये छोड़ देती हैं। चने थोड़ा बहुत भी खा लें तो सही है। बाकी ब्रेकफास्ट इतना ख़ास नहीं करते हैं ये लोग, दूध पी लेते हैं। और मैं बादाम रात को जो है वो भिगो के रखते हैं पानी में, वो मैं इनको दे देती हूँ। और इस तरह कोई फ्रूट होता है वो मैं काट के दे देती हूँ, या बस इस तरह ही खा लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद बच्चों को मैंने स्कूल भेजकर पानी रात को भरा था, तो वो इतना ज़्यादा टैंकी से बाहर आ गया था। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई बेदहानी में कोई बच्चा वगैरह ना फिसल गया हो, क्योंकि बच्चे हैं आपको पता है। तो बस फिर जो है ये स्कूल चले गए और मैंने फिर अपने बर्ड्स को जो है वो दाना और पानी दिया, क्योंकि ये टाइम उनका दाने और पानी का होता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मेरा दूसरा टर्न जो होता है इनकी तरफ होता है, क्योंकि रात को हम देख कर इनको सोते हैं, लेकिन सुबह जो है ना वो पानी भी सारा गंदा कर देते हैं ये लोग, और दाना भी जो है वो कम होता है। तो फिर हम इनको एक दफ़ा सुबह में देते हैं और एक दफ़ा रात में देते हैं। और बाकी ये बहुत प्यारी आवाज़ होती है इनकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह इनकी आवाज़। तो ये मेरे कार गैरेज के अंदर ही है, तो जब भी मैं अपने लाउंज में बैठती हूँ तो उनकी आवाज़ खिड़की के थ्रू जो है सहन में आती है, तो बहुत अच्छी लगती है। बस अंदर आ गई थी, फिर मैंने केले वगैरह के छिलके जो थे सारे अपने जो है इनको समेटने लगी हूँ। और यहाँ पे जो थाले थे, जो थाल वगैरह यानी कि कुरान खानी थी जो संडे वाले दिन, वो समेटने थे। फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी के 2 गिलास, क्योंकि पानी की मैं बहुत चोर हूँ, मैं पानी नहीं पीती हूँ, पानी बहुत सोच कर पीती हूँ। तो अब मैंने ये निहार मुँह जो है मैं 2 गिलास पानी पी लेती हूँ। फिर इसी तरह जो है चलता रहता है दिन में, तो ये है कि 8 गिलास तक तो पी लेती हूँ। बाकी फिर मैं मानो कि जब सॉक्स ढूँढने के लिए आई कमरे में, सॉक्स नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ से मुझे मानो कि ये स्लीपर मिल गए, जो कि मैंने बाटा से परचेज़ किए थे 1 महीना पहले। तो मैंने कहा चलो अच्छा है मिल गए, मैं तो रख कर भी भूल गई थी। छोटे हो जाते तो फिर किसी काम के नहीं थे, क्योंकि अगर आनिया के होते तो चलो मानो को मिल जाते, तो इस तरीके से काम चल जाता। बाकी 8 बज गए थे, इसी चक्कर में 7:45 मैं ऊपर आई हूँ। और ऊपर देखें अभी तक धूप इतनी ख़ास नहीं थी, बस नॉर्मल सी थी और हवा वगैरह भी नहीं है, बस ठीक था आज मौसम। लग रहा था कि सुबह जो है वो दिन में जो है अच्छी खासी गर्मी होगी। देखें पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल जैसे हब्स जैसा हुआ था हल्का फुल्का। बाकी फिर मुझे भूख लग गई, मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करके फिर जो है थोड़ा बहुत काम कोई होगा समेटा समाटी का, तो वो मैं कर लूँगी। फिर हेल्पर को जो है मैं तकरीबन 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब उठाती हूँ। फिर वो उसके बाद अपने काम वगैरह खुद देख लेता है। बाकी जो है मैं अपना नाश्ता ऊपर लेके जा रही थी, मैंने कहा चलो ऊपर ही बैठ के कर लूँ, क्योंकि छोटू रूहान जो है ना वो उठ जाता है तो फिर बहुत रोता है। और फिर इस वजह से फिर मैं ऊपर ही चली गई, मैंने कहा ऊपर ही एक ही दफ़ा बैठ के नाश्ता कर लूँ। और ये दिन का व्लॉग है, तकरीबन मेरे ख़्याल से ये है 2 बजे का।
और गर्मी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गर्मी ज़्यादा होगी दिन में, तो वाकई गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि नलकों में बहुत गर्म पानी आ रहा था। तो बस फिर इसके साथ मैं अपना कावा एंजॉय कर रही थी। गर्मी में गर्म कावा पीने का तो अपना ही एक मज़ा होता है। तो बस ये मैं कावा पी रही थी और मैं दिखाना चाह रही थी आपको ये कि इसको आप अगर छान कर पी लें तो ये आसानी से पिया जाएगा। और अब तक की जो इसकी अपडेट है वो कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि मैंने वेट किया था तो कोई ख़ास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया। तो चलो अब देखते हैं, 3 महीने का कोर्स है, इसमें क्या होता है। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए कोशिश में। अच्छी की कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए। साथ देने वाले की बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है। तो बस इसी के साथ फिर 4:15 का टाइम था और इस कमरे से इतनी धूप आती है, आधा कमरा धूप ने कवर किया हुआ होता है, क्योंकि इसके सामने कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस आधा कमरा जो है धूप कवर कर लेती है। गर्मियों में सख्त गर्म होता है कमरा, ये बच्चों का कमरा है, और सर्दियों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पर बस मानो खेल रही थी, बच्चे ट्यूशन चले गए थे और मैं अब सोच रही थी कि क्या काम करूँ। तो मैंने थोड़ा आराम कर लिया, बच्चों के साथ बैठ गई और फिर शाम में मैंने चाय वगैरह पी, फिर खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाने में मैं आज बना रही थी पालक चने की दाल। चने की दाल मैंने उबालने रख दी थी और पालक मेरी फ्रीज़ हुई भी थी काफ़ी सारी, तो फिर मैंने उसको निकाला, बाहर रखा, थोड़ी देर माइक्रोवेव में घुमाया तो ताकि खुल जाए। अच्छा, ये जो है ना, इतना कप जो मैंने लिया था चने की दाल का लिया था, ये मैंने आटा गूंदने के लिए रखा हुआ है। और सारे बेसिक मसाले ही डलेंगे जो आपके अपने घर में होते हैं। नॉर्मल हल्दी और मिर्चें हैं, गरम मसाला है, हल्का सा सफ़ेद ज़ीरा है, और मैंने कुटी हुई जो है वो डाल दी थी, हरी मिर्च। तो ये मैं पहले प्याज ब्राउन कर रही हूँ, बिल्कुल सॉटे करने हैं, आपने ब्राउन बिल्कुल नहीं करने हैं। बस ये 2-3 प्याज लेकर जो है आप पालक के हिसाब से, पालक मेरी तकरीबन 2 किलो की तकरीबन मेरी 2 किलो के करीब ही है। और इसमें मैंने जो आपको प्याज बताए थे वो, फिर टमाटर मैंने 3 डाल के काट के डाल दिए और मसाले भी डाल दिए। और ये जो है ना, अगर आपने बनानी हो पालक तो आप पहले सुबह से ही निकाल लें, क्योंकि मेरी पालक काफ़ी फ्रीज़ हुई हुई थी, तो फिर मैं ढक्कन ढाँप के इसको रख दिया था। फिर ये जो है पिघल गई थी खुद ब खुद, यानी कि स्टीम से ही, भाप से ही ये जो थी ये खुल गई। और फिर मैंने चने की दाल भी इसमें ऐड कर दी। चने की दाल बिल्कुल गल गई थी तब मैंने इसमें ऐड की थी। और अब मैं यहाँ पर इस प्रोसेस में इसको भूनना शुरू करूँगी अच्छे तरीके के साथ। आटा भी मैंने जब निकाला हुआ था वो भी मैंने गूंद लिया था, और बस साथ साथ जो है दोनों काम हो रहे थे। मेरा यही एम होता है कि मैं इस टाइम पर अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ, तकरीबन 7 से 9 के दरमियान खाना भी पक जाए, बच्चे खाना भी खा लें, फ्री हो जाएं, ताकि मुझे अगर अपने और कोई काम करने हैं, जैसे कि इस्त्री करनी हो या बच्चों को देखना हो, पढ़ाना हो थोड़ा बहुत, तो फिर मैं वो कर लूँ, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह देख लूँ, तो मुझे इस चीज़ की एक टेंशन होती है। तो बस यहाँ साथ साथ जो है मैं पालक भी भून रही थी, और पालक का तेल, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए तो मैं उसका वेट कर रही थी। और काफ़ी सारा आ भी चुका था, और इस स्टेज पर आकर मैं देसी घी का ये ढक्कन जो है बड़ा वाला इसमें डालूँगी, और मैं एक पूरा ढक्कन डालूँगी। और फिर मुझे लगा कि कम था तो फिर मैंने थोड़ा और डाल दिया था। और वैसे जो है ना, ये इसके बारे में आपको एक बताऊं कि किसी न किसी की कोई ना कोई चीज़ एक अच्छी होती है, जो इंसान कहता है कि फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी बनती है या वो अच्छा बनाता है। तो मेरी सास को मेरे हाथ की पालक चने की दाल बहुत पसंद थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बस आज मुझे वो याद आ गई, जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे वो याद आती हैं। और साथ साथ जो है मैंने रोटियों की भी तैयारी कर ली, और रोटियां यहाँ पेड़े वगैरह करके मैंने रख दिए थे। मैंने कहा साथ साथ रोटी पकती जाएगी और बच्चों को बिठाकर मैं खिलाती जाऊँगी। बस जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।